आप बिजी? नहीं, बैठो। मामा, मैं ये सोच रहा था कि हम कितना अरसा घर में ऐसे बैठे रहे। हाँ, मैं भी यही सोच सोच के परेशान हूँ। हमें अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट करना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि मामा हमारे पास इतना सरमाया नहीं है जो हम लगा सकें। मैं समझती हूँ, इसलिए मैंने अपनी ये ज्वेलरी निकलवाई है। इसको सेल करो और कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। मामा ये आपकी ज्वेलरी है, मैं इसे सेल नहीं कर सकता। इमोशनल बातें मत करो फवाद। ये ज्वेलरी उठाओ, सेल करो और कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी। उठाओ। हमाद, आप उठकर मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ। बल्कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे जब भूख लगेगी मैं खुद खाना खा लूंगा। मैं आपकी फिक्र करूंगी क्योंकि मेरा आपसे बहुत मजबूत रिश्ता है। मुझे तो बचपन से रिश्ते रास नहीं आते। तुम भी बाकियों की तरह मुझे छोड़कर चली जाओ। मगर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आपके साथ जो कुछ हुआ है आप उसे भूल जाएं और आगे के बारे में सोचें। फवाद नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आप उसके साथ बिजनेस के मालूमात में दिलचस्पी लें। मुझे कुछ नहीं करना। एंड प्लीज तुम फजूल में मेरी काउंसलिंग करने की कोशिश ना करो। जाओ यहाँ से। डॉक्यूमेंट्स तो तैयार होगा, अब बस बिजनेस सेट करने की देर है। हेलो साहिब, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ सब कैसा चल रहा है? बस सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हूँ। आप भी दुआ करें कुछ जल्दी ठीक हो। आमीन। फवाद, मैं सोच रहा था कि आयजा का इन हालात में वहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं उसे लेने आ जाऊँ। नहीं ब्रो, मेरा ख्याल नहीं कि वो इस वक्त आपके साथ जाने के लिए राजी हो। आप उसे कुछ वक्त दें, फिर मैं उसे खुद छोड़ने आऊँगा। चलो ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। फवाद, तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं भाभी, ऐसा कोई खास तो नहीं। क्यों, क्या हुआ, आप बोले? फवाद, मैं हम्माद को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ। वो जिंदगी के तमाम मामलात से दूर होते जा रहे हैं। एक्चुअली भाभी, वो इन हालात का जिम्मेदार खुद को समझते हैं, इसलिए शायद वो ऐसा करके खुद को सजा दे रहे हैं। अगर मैं उन्हें इस तरह नहीं देख सकती, तुम प्लीज कुछ करो। देख तो मैं भी उन्हें ऐसे नहीं सकता,
हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएंगे। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर वक्त का इंतजार नहीं कर सकती। हम दोनों को मिलके उन्हें इस फेज से निकालना होगा। कहती तो आप बिल्कुल ठीक है फरीदा, लेकिन इस वक्त मैं बिजनेस सेट करने में इस कदर उलझा हुआ हूँ कि सिवाय वक्त का इंतजार करने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। फवाद, तुम्हें और कुछ ज्यादा नहीं करना, बस तुम बिजनेस के मामलात में उन्हें इन्वॉल्व कर दो ताकि वो अपनी जिंदगी की तमाम तलखियों को भूल जाएं। ठीक है फरीदा, आप फिक्र ना करें, मैं भाई से बात करता हूँ। थैंक यू फवाद। क्या कर रही हो आयजा? कुछ नहीं मॉम। बैठो बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बैठो। देखो आयजा, सारे हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला लेना चाहती हो ना, तो तुम ले सकती हो। कैसा फैसला मॉम? जिस जायदाद से मैंने तुम्हें आग किया था वो तो अब रही नहीं, इसलिए अगर तुम सारिम के पास वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मॉम, मेरी जिंदगी का अब जो भी फैसला है वो आप ही कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले आप पर छोड़ दिए। ठीक है, फरमाली से बात करती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है बेटा, मुझे उम्मीद है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। लेकिन मॉम, पहले की बात कुछ और थी, पहले हालात कुछ और थे। मुझे नहीं लगता कि इन हालात में आपको अली से कोई बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं बिगुल बजा के। क्यों अम्मा, कोई काम था क्या? अरे इससे बढ़ के और क्या काम हो सकता है कि तेरी शादी का काम सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बिगुल बजा के। मेरी शादी? अरे इतना अनजान क्यों बंदा है तू है? क्या मैरीन ने नहीं बताया तुझे कि तेरी रेशम से शादी करवा रही हूँ मैं? अम्मा, आप इस तरह से कैसे किसी लड़की से बात कर सकती हैं? ऐसे कैसे नहीं बात कर सकती? शकीला तो राजी भी हो गया रेशम के साथ तेरी शादी करवाने के लिए। और आपने शकीला खाला को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? अरे तू तो बस क्या हो गया तुझे सारिम? कैसी बातें कर रहा है मजाक वाली? वैसे तेरी मजाक की आदत ना गई। अरे शकीला तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, आओ यहाँ बैठो आके मेरे पास। सुन रही हो इसकी बातें? पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है, कह रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ। हाँ तो सच ही कह रहा हूँ अम्मा। अम्मा, शकीला खाला से बात मत छुपाएं, इन्हें सच सच बता दें कि मेरी शादी हो चुकी है। अरे सारिम ये तो क्या कह रहा है बिगुल बजा के? हाँ तो सच ही कह रहा हूँ अम्मा। शकीला खाला प्लीज, मैं पहले से शादीशुदा हूँ, इसलिए आप अपनी लड़की की कहीं और शादी कर दें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले से शादीशुदा हो। मैं रेशम की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो शकीला? हाँ। कसम खुदा की तेरा दिल बहुत बड़ा है, तभी तो तुझे अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ बिगुल बजा के।
हमाद, आपने लाइट क्यों ऑफ की हुई है? आप ऐसे कैसे सो रहे हैं? आप तो इस वक्त नहीं सोते। हमाद उठे ना प्लीज। हमाद, को तो बहुत तेज बुखार है। फवाद भी घर पर नहीं है। मैं इनको डॉक्टर के पास कैसे लेके जाऊं? तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने तुम्हें बता दी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फैसला तो मैं कर चुका हूँ आंटी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रोज रोज अपने इरादे बदलते हैं। ये बात तो ठीक है अली बेटा, लेकिन जब तुमने डिसीजन लिया था ना, उस वक्त हमारे स्टेटस में फर्क नहीं था, लेकिन अब हम लोगों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। मैं चाहती हूँ तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। आंटी मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी आयशा की शख्सियत को सामने रखकर फैसला किया था। आयशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप जब भी कहें मैं अपनी फैमिली के साथ हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। ठीक है, मुझे भी तुम्हें दामाद बना के बहुत खुशी होगी। मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर वालों को इनवाइट करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शुक्र है आपका बुखार खत्म हो गया, मैं तो डर ही गई थी। दवाई नहीं खानी मुझे। अगर आप दवा नहीं लेंगे तो ठीक कैसे होंगे? मुझे ठीक नहीं होना। मैंने कहा ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मर जाने दो मुझे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या हो गया है? पागल पागल हो गया हूं मैं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे जिंदा नहीं रहना। मैंने इस घर को तबाह कर दिया फरिया, जिसे मैंने बचपन से बनाया था। कुछ भी तबाह नहीं हुआ है, हम सब वैसे ही हैं और आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। झूठ बोलती हो तुम। चली जाओ यहां से, छोड़ दो अकेला मुझे। मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आयशा, जी मॉम। अली का फोन आया था, मेरी उससे बात हुई है। ओके। वो शादी करने के लिए तैयार है। What? हाँ, वो फौरन शादी करना चाहता है, इसलिए तुम ये जो सारिम का मामला है जल्द से जल्द वाइंड अप कर दो। लेकिन मॉम, मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहती। क्यों लेना नहीं चाहती?
सारिम को छोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। बेवकूफी की बातें मत करो, सारिम हमारे लेवल का नहीं है। हम लोग इतना नीचे आ गए फिर भी उससे लाख दर्जे बेहतर है। लेकिन मॉम, आज सुबह ही तो आपने कहा था, तो फिर अब क्या हो गया? मान गई थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब अली शादी के लिए राजी है तो मेरे पास इससे बेटर चॉइस कोई नहीं है।